हाँ 2 से मल्टीप्लाई। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो प्रोडक्ट में लाते हैं, प्रोडक्ट हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाते हैं ना। तो पहले ऊपर सारे को 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी दोनों तरफ कर सकते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूला अलग अलग लग जाएगा, ऐसे इसमें लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। ये है 2 cos A cos B, फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसका होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस, ठीक है। नीचे में तो क्या आएगा, नीचे आएगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, ठीक है। प्लस इसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाहर प्लस है, तो ये हो जाएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस, ये आएगा ना। अब ऊपर देखो क्या बना, cos 13A प्लस cos 3A माइनस cos 21A माइनस cos 3A, है ना। ये कट जाएगा, ये बना sin 13A प्लस sin 3A प्लस sin 21A माइनस sin 3A, ये कट जाएगा। अब cos A माइनस cos B और ये sin A प्लस sin B बच गया, सब डिवाइड वाला। अब प्लस वाला लगा दो, प्रोडक्ट में लिया तो देखो क्या बनेगा, sin cos A माइनस cos B होता है माइनस 2 sin A प्लस B बाई 2। फॉर्मूले याद है तो सारा कुछ हो जाएगा। और sin A माइनस B बाई 2 13A माइनस 21A बाई 2 अपॉन sin A प्लस sin B, तो 2 sin A प्लस B बाई 2 और cos A माइनस B बाई 2 13A माइनस 21A बाई 2, ठीक है। अब क्या बन गया देखो, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 34 बाई 2 17A, और ये साइन माइनस 4A, ठीक है। नीचे देखो साइन 17A cos माइनस 4A, है ना। अब ये तो कट गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बाहर आ जाता है। पहले बताया हुआ मैंने साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस, तो बच गया ऊपर साइन 4A और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इससे इस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसे कॉस क्या हम ये लाना था। आया नहीं समझ में, आदमी देख ले, नहीं आया तो बोलते पर। चलो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद करो प्लीज, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos से sin B, ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल है, तो बड़ा वाले एंगल का हिसाब, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, बड़ा एंगल आगे, छोटा एंगल नीचे सेम ही है। 2 sin 4A sin A प्लस 2 cos 6A cos, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, तो आएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, 4A माइनस 3A से ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, नीचे फॉर्मूला बेटा बात नहीं करो, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B प्लस cos A प्लस B
प्लस कॉस ए माइनस 2, मैं डायरेक्ट कर दिया है 6a माइनस a इज 5a, 6a प्लस a इज 7, डायरेक्ट लिख दिया। अब जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा साइन 7a माइनस साइन 3a और नीचे बचा आपके पास cos 7a प्लस cos 3a। हमेशा प्लस का साइन है तो आगे ले आना उसको बड़े कर दो, अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का है तो नहीं, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, क्या फॉर्मूला लगेगा 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 10a बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2 मतलब 4a बाई 2, नीचे 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 10a बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 मतलब 4a बाई 2। तो 2 से 2 काटो, ये बन गया cos 5a, ये बन गया cos 2a, सॉरी sin 2a, sin 2a, ये बन गया cos 5a और ये बन गया cos 2a, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 2a जो कि RHS के आ गया बना। ठीक, समझ में आ गई? आई बेटा कोई समझ में पक्का? अब सुन लो ध्यान से बस। देखो हमारा मेन मकसद क्या होता है, cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी बनाना। इसमें cos cos ये सारे वो बन नहीं रही, क्यों? क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स दिक्कत कर रहे हैं। तो देखो क्या करो, cos 6 थीटा है ना, इसको लिखो cos 4 थीटा प्लस 5 cos 4 इसी, और इसको लिखो 5 cos 2 थीटा प्लस 10 cos 2 थीटा प्लस 10। थोड़ा स्मार्ट नहीं करते? इस 6 को तोड़ा 1 प्लस 5 में, इस 15 को तोड़ा 5 प्लस 10 में। अब ये ऊपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये तो ऐसे लिखा है मैंने, देखो फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें से 5 कॉमन निकालता हूँ फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसमें से 10 कॉमन निकाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कल बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसमें लगाओ जरा पहले 2 cos a प्लस b बाई 2 cos 5 थीटा, cos a माइनस b बाई cos थीटा प्लस 5 इंटू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस 10 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये कल लिखवाया था 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये इसमें से कोई चीज कॉमन है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक cos थीटा कॉमन आ रहा है, इसे निकालो पहले। अंदर बचा cos 5 थीटा, यहाँ क्या बचा 2 चला गया, ये चला गया, प्लस 5 cos थीटा प्लस इसमें से 2 cos थीटा गया तो बचा 10 cos थीटा। तो डिनोमिनेटर देखना क्या आ रहा है, कट गया, क्या बच गया 6 cos थीटा को 5 cos थीटा बस। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देना है, तो देखो 2 cos थीटा cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है जैसे cos 5 थीटा 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा। ये पूरा पूरा इससे आंसर क्या आ गया 2 cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू RHS। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल एक छोटा सा नमूना था। देखो आप पहले इसका फॉर्मूला लगाओ 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, फिर इसका फॉर्मूला लगाओ 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों को हमने डिवाइड कराया तो 1/4 अपॉन 1/2। तो ये 2 से ये कट जाएगा, 1/2 ये आ गया, और ये बन गया 10a प्लस। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन, और
क्वेश्चन है इफ sin 2a is equal to lambda sin 2b, प्रूव करना है tan a plus b upon tan a minus b is equal to lambda plus 1 upon lambda। देखते समझ में आएगा डिविडेंडो। हाँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो है ना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है ये भी सीख लो, दोबारा से बता रहा हूँ, बेटा तुम सीख लियो एक बार तेरे को, तुझे पता है क्या मैं पूछूं? जैसे a plus b upon a minus b और तो चेंज सब कर रहा है ना, 10वीं से 11वीं में आया है, पढ़ने से लग गया है, पहले तो नहीं पढ़ता है। देखो इसको, ये पहले तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो ठीक है। तो ये क्या होता है a अपॉन b अगर c बाई d के बराबर है, अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, c प्लस d कोई काम इधर भी करना है, मतलब ये रेशो भी सेम ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था 4/2 इज इक्वल टू 8/4, तो अगर ये रेशो बराबर है, बराबर 2 के बराबर है, और अगर मैं 4 में 2 ऐड कर दूं और 4 में से 2 माइनस कर दूं, ऐसे ही यहाँ 8 में 4 ऐड कर दूं, 8 में 4 माइनस कर दूं, तो आप देखो ये भी सेम ही आएगी। ये हो गया 6/2 और ये 12/4, तो ये 3 के बराबर आ गई, ये भी 3 और ये भी 3। तो रेशो रिमेन सेम, ठीक है। दोनों का रेशो जैसे यहाँ वैल्यू क्या आई उससे छोड़ दो, वो नहीं देखना, रेशो सेम रहती है हमेशा, ये रेशो इस रेशो के बराबर है। तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहाँ लगाना है? जब सॉल्यूशन में कहीं पे भी ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो, बस साइन का डिफरेंस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो वहाँ ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगती है हमेशा, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो? अब देखो इसमें जो गिवन है उसको देखो आप, sin 2a अपॉन sin 2b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1, इसको इसके नीचे लिखो। अब ये दो रेशो हो गए, बराबर लिख रखे हैं, तो अप्लाइंग सी एंड डी, तो ये हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b अपॉन sin 2a माइनस sin 2b। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, माइनस ऊपर नीचे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही इसमें लैम्डा प्लस 1 और नीचे लैम्डा माइनस 1, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करा, ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो 2 sin a प्लस b अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन, है ना। और cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, और नीचे वाला 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 और साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये किसके बराबर? लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1। अब 2 तो काट दो, इसके बाद अगला क्या आ गया? ये क्या आ गया? साइन a प्लस b आ गया, 2 कॉमन लेके काट दोगे इसका, और इसमें भी क्या आ गया? cos a माइनस b, ठीक है। और ये क्या आ गया? cos a प्लस b, और ये आ गया साइन a माइनस b, तो ये है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस। अब ये तो tan हो गया, देखो हो गया ना tan a प्लस b, और ये हो गया cot a माइनस b, ये cos अपॉन साइन इज cot, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस। इस cot को 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, मतलब इसको हम नीचे ले जाकर लिखेंगे तो tan बन जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखो tan, तो tan a माइनस b, ये किसके बराबर आ गया? लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। देखो यही आंसर लाना था, ठीक है। तो सी एंड डी की पहचान हमेशा ध्यान रखनी है, 2 प्रूफ में से मिल जाएगी, देख लो भाई एक बार तुम्हें सॉल्व किया है। ये इसके नीचे लाओ, इसको इसके नीचे लो, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू m अपॉन n, पहले तो ऐसे लिखो,
सबसे पहला काम तो यही करना है, क्योंकि यहाँ m प्लस एन अपॉन m माइनस एन है, तो पहले m बाई n तो लिखोगे तभी तो सी एन टी लगेगा। अब लगाओ सी एन टी लगाओ, अप्लाई। क्या होगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन, ये क्या हो गया, m प्लस एन अपॉन m माइनस। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन a प्लस b बाई 2, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ऐसे ये कट गया, अपॉन 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन 2, तो 2 से 2 काटो, यहाँ भी थीटा थीटा काटो, ये बन गया, ये तो m प्लस एन अपॉन m माइनस एन बन रहा है। अब अगला क्या है, ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस एल्फा, क्योंकि 2 कॉमन लेके इससे कट जाएगा, ये भी कॉस एल्फा अपॉन ये कॉस थीटा प्लस एल्फा और ये साइन एल्फा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। अब ये क्या बन गया, tan, और ये क्या बन गया, cot, ये बन गया। तो इसमें क्या था, पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्या सीखी या कुछ नहीं सीखा? ठीक है, हो गया। बता दिए, ये सब फॉर्मूले याद होंगे तो ये आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन देखो एक भी। और ये जो अब कर रहे हैं पार्ट हम, ये सबसे ज़्यादा 12th क्लास में काम होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब तक की ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है 12th क्लास में। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। प्रूव करना है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? आधा हो जाता है ना, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख दिया, 1 2 से 2 काट दिया, कॉस से कॉस काट दिया, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आ गया, tan। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6। और भी कई सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो अभी शुरू में 6 कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगले साल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अप्लाई होंगे सारे। ठीक है, बताऊं, बता दो उसको, फॉर्मूले बता दो, फॉर्मूले तो लिख रखे हैं सबने। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, अगर यही सेम क्वेश्चन होता, बस अंतर इतना होता, तो इसे भी कर सकते हो आराम से। देखो क्या आता है, ये क्या आता है, सिर्फ नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो ये साइन अपॉन कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन बनता है, कॉट आता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया होता तो क्या आता है, ठीक। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, अब क्या करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर ऊपर cos 2 थीटा आ जाए, नीचे 1 माइनस साइन 2 थीटा या 1 प्लस साइन 2 थीटा, दोनों बन सकते हैं, कुछ भी हो, तो हम कैसे करेंगे इसको, ये समझना है क्या चीज़ है, ये समझना ध्यान से और याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, अगले साल बहुत काम आने वाला है। इस साल तो आएगा ही आएगा, अगले साल बहुत जगह काम आएगा, है ना। तो ये cos 2 थीटा है। अब इसे करने के ना 2 तरीके हैं, एक छोटा है, थोड़ा लंबा है। तो मैं दोनों करा रहा हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक, पहले छोटा वाला करूँगा, पहले लंबा वाला, पहले छोटा। सुन लो,
छोटे वाले में थोड़ी सी दिक्कत अनिका को आएगी, समझ में नहीं आएगा इसको भी। तूने थोड़ा बहुत तो कराया ना क्वाड्रेंट, थोड़ा बहुत तो कर रही साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा ही करे। क्या था साइन 90 माइनस थीटा? ये क्या करेंगे आएगा ये? उसमें दूसरा मेरे से पूछे तो बता दूंगा मुझे पता है। करा नहीं आज फिर देखेंगे वीडियो में, जब भी समझ में आएगा। ये तो समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में फंसाएगा यही क्या लगे। ठीक है, फिर नहीं तो लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो लंबे रास्ते जाने के लिए तैयार है? चलिए, तो छोटे रास्ते में 4 स्टेप में हो जाएगा, उसमें 8-9 स्टेप लगेगा। ठीक, तो अभी मैं छोटा वाला बता रहा हूँ। देखो कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये दोनों पता है आपको, है ना? तो आप क्या करो, इस कॉस की जगह ऐसे लिख दो उल्टा। इसको लिख दो साइन π/2 90 को कहते हैं π/2 ना, π/2 माइनस 2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और इसको लिख लो 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2। साइन में कॉस बना दिया, कॉस को साइन। अब जो ये एंगल है तो दोनों जगह एक सही तो है। अगर मैं इसको a मान लूं, लेट इट बी a, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस। ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो तुमने अभी करा है कॉपी में देखो। और बस वहाँ साइन 2 है ना, नीचे कॉस 2 है ना। यहाँ साइन a है वहाँ और नीचे कॉस a है। तो अब इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 लगेगा। फॉर्मूला अभी भी साइन 2a वाला ही लगने वाला है। जो एक फॉर्मूला था ये था 2 साइन a कॉस a, इसका आधा। अब अगर साइन a कर देता हूं तो ये आधे आधे में ये ऊपर होगा। और हमारे पास 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर a, था कि नहीं? इसका आधा। तो अगर ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा। तो ये देखो क्या बन जाए 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये कॉस से कॉस a काट दे, क्या बन गया? 10 a/2। पहली बात तो ये, ठीक है। इसको मुझे ये आएगा क्या? 10 a/2 आ गया। इसको लिखो 10 a की तरह माना ये। अगर इसको आधा करना हो मुझे a/2 है ना, या तो a/2 ये a है, तो इसका आधा क्या होगा? π/4 माइनस a। इसको आधा करोगे तो क्या आएगा? π/2 होता है 90, उसका आधा 45। 45 क्या लिखते हो? π/4। तो 90 का आधा π/4 और 2a का आधा 2 थीटा का आधा थीटा। तो वहां पर a की जगह थीटा। तो मतलब इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। ठीक है। अब अगले साल क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, इसको कैसे आएंगे? वो तुमसे कहेगा भाई इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को जब तक तुम इससे रिजॉल्व करके ये नहीं बनाओगे जब तक आप इंटीग्रेट करोगे। डायरेक्ट नहीं हो सकता है। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे 11वीं के तरीके से, ऐसे बनेंगे, फिर उसके आगे इंटीग्रेशन चलेगी 12th क्लास में। तो पहले 11th चलेगी, फिर 12th चलेगी, फिर तो एक स्टेप रह गया बस। तो ये सारा जो तुमने सीखा, ये सारी चीजें एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही ऐसी आएंगी जो तुम कर रहोगे उसका, एक भी चीज छूटेगी नहीं। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में आएंगे, हर जगह अप्लाई। तो अच्छे से कर लो उसको, चीज़ों को। अगर तुम नहीं समझोगे, नहीं करोगे तो बेटा फिर कितना ही जोड़ लगा लेना, मैथ नहीं समझ पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंपल्सरी चीज़ है, बता दिए क्लास 12 का मैथ करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है क्लास 12 में। 50% से ज़्यादा कोर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 बड़ी यूनिट्स हैं जो 50% से ज़्यादा मार्क्स की आती है एग्जाम। सब में ट्रिग्नोमेट्री है।
क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूले, सब ऐसे क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ, सब आएंगे तो वहाँ फंस जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। अभी बैठे हैं बहुत सारे बच्चे बाहर के नए आएंगे, उन्हें कुछ नहीं आता, पूरा क्लास में करा नहीं कुछ, अब बैठे मुँह देखते रहते हैं। मैं 2 साल का तो नहीं करा सकता ना एक साल, मैं तो 12th का ही कराऊँ, इंटीग्रेशन कराऊँगा, मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में पूरी कराऊँगा, तो तुम्हें करके जानी है। पढ़ लो इसको, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका बताता हूँ, जल्दी से उसको उतारो, दूसरा बताता हूँ। अब नेक्स्ट इसका ही तरीका दूसरा, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है। अभी लिखा ये 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ऊपर 2 फैक्टर बनाओ, cos प्लस साइन और cos माइनस साइन, ये तो पता ही है कैसे बनाने हैं, a प्लस बी a माइनस, और नीचे देखो आप cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक कर दिया। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था जिसमें cos 11 माइनस साइन 11 अपॉन cos 11 प्लस साइन, ऐसा कराया था ना, जिसमें सारे एंगल सेम होते थे, ऊपर नीचे साइन cos की टर्म्स होती थी। तो cos थीटा से सबको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो देखो cos थीटा से हर एक को करना अलग है, तो ये 1 माइनस बच जाएगा, 1 हो गया, cos अपॉन cos इज 1, साइन अपॉन cos इज 10, और ये भी 1 प्लस 10। इस 1 को लिखो 10 पाई बाई 4, 10 45, 1 क्या है 10 45, 45 को लिखते पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 को ऐसे ही छोड़ना, इसके साथ 10 पाई बाई 4 मल्टी, क्योंकि 1 ही होता है तो 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया। अब ये क्या बन गया 10a माइनस b का फॉर्मूला, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होगा 10a माइनस b का लिखो, 10a माइनस b, ये होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला। ठीक है जी, इससे मैं ये लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ। अब मेरा ये बना है ऐसा, तो इससे मैंने उल्टा करके ऐसे लिख दिया, पाई बाई 4 माइनस थीटा, वही आंसर आ गया जो आपने। लेकिन देखो इसमें कई स्टेप करने पड़े, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, आपको फिर डिवीजन वाला भी याद रखना पड़ेगा, फिर आपको इससे ये बनाना, ये भी याद रखना। तो जो पहले वाला मेथड है वो छोटा है, सिर्फ उसमें एक स्टेप याद रखना है कि भाई cos को साइन बनाना, साइन को cos बनाना, बस। वो भी क्यों बनाना है, क्योंकि cos का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 प्लस cos का तो है, 1 प्लस साइन का नहीं है। तो ये दिमाग क्लू देगा कि भाई साइन को cos होता है यहाँ पर, तो मैं फॉर्मूला लगा लूँगा। ठीक है, फिर इसको बदलोगे तो फिर इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ये एंगल होना चाहिए वैसे ही यहाँ एंगल होना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम एंगल्स होने चाहिए, अगर ऊपर 2 थीटा है तो नीचे भी 2 थीटा होना चाहिए, ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो सॉल्व करने के लिए यही तुम्हारे को सोच होनी चाहिए कि अगर जो एंगल न्यूमरेटर में है बट 2 थीटा की फॉर्म में है, तो नीचे भी 2 थीटा की फॉर्म में है, ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा की फॉर्म में। और अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर एक जगह 2 थीटा है एक जगह थीटा है, तो 2 थीटा वाले को रिजॉल्व करके थीटा में लाना पड़ेगा ताकि वो आधा हो जाए। ठीक है, अब ये पार्ट जो अब हम कर रहे हैं ना, जो अब शुरू करा हमने लास्ट वाला, ये पार्ट में टेस्ट में नहीं होना पड़ेगा, ये वाला टेस्ट में नहीं होगा, ये जो आप कर रहे हैं वो टेस्ट में नहीं होगा, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सिर्फ इससे पहले वाली आइडेंटिटीज वाले और क्वाड्रेंट करके आना चाहिए।
थीटा हो गई। अब देखो एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो सबसे पहले समझा दो। क्या ध्यान रखना है? ये सारा क्वेश्चन 2 थीटा में, आंसर किस बार है? थीटा। नहीं कॉट तो है थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया पक्का राइट साइड को देख के कि हमें 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी होता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? तो ये आधे में आ गया ना, 2 थीटा से थीटा में आ गए। और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका 2 साइन थीटा को बीच में माइनस प्लस। ठीक है, अब ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। या क्या बचा? कॉस प्लस साइन, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 2 साइन थीटा, तो बचा साइन प्लस कॉस, बचा ना? ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा? आसान। तो राइट साइड को आपको देखना है कि आपका एंगल क्या आ रहा है, उसके हिसाब से ही एक्ट करना है आपका। कैसे करेंगे? सबसे अंदर से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट रूट। कैसे? 2 कॉमन लो इसमें से, ये बचेगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। इसका पहले सीख लो, उसके बाद फिर करना। ये अभी होने के लिए तुमसे फंस जाओगे। तो अब जब इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। इसका आधा रूट है ना? समझ आ गई? इसमें से पहले 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस कॉस 8 थीटा कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आधा। तो यहाँ पर 8 था तो 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का तो 2, और इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस 4, है ना? फिर एक बार फिर फॉर्मूला लगा लो, इसमें 2 कॉमन लेके इसका फॉर्मूला लगा लो, 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये रूट के अंदर। तो ये 2 प्लस ये फिर से 2 कॉस 2 थीटा बन गया, एक रूट रहेगा, ये रूट बैठ गया। अब फिर 2 कॉमन ले लो, एक बार फिर फॉर्मूला लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाद तो क्या आएगा? 2 कॉस थीटा, आ गया। ठीक है, फॉर्मूले यूज करो, फॉर्मूले याद करो, तब ये क्वेश्चन होंगे आपके। और जब तक घर पे जाके खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करें।
कर दो पहले वाला, हो गया सबका? सुन चलो सबका हो गया ना? एक क्वेश्चन है और निकल जाएगा। अब सोचना कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। यहाँ 4x है या xx है, तो मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही करना है ना? कैसे अप्लाई करना है वो चीज देखो। अब ये है cos 4x, तो इसको देखो 2 into 2x लिख सकता हूँ। अब हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, cos 2x के लिए 2 थीटा घट cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक पढ़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक पढ़ा हुआ है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये तीन फॉर्मूले तो sin cos में है हमारे cos 2x के। तो इसमें हमारा साइन आ रहा है, इसमें साइन नहीं आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये इसको थीटा मान के इसको लेट दिस भी थीटा 2x को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, ठीक? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो उसका आधा हुआ x। यहाँ अगर 4 है तो उसका आधा क्या आएगा? 2x। बात समझ में आ रही है? अब 1 माइनस 2, अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर 2x तो था, अब तुम्हें 2x का भी x बनाना है, और साइन 2x का फॉर्मूला तुम्हें आता है 2 sin x इंटू, तो इसको लिखो 2 sin x इंटू 1 माइनस 2 इंटू हो गया 4 sin स्क्वायर x। हमारा मेन मकसद जो है वो राइट साइड को देख के पूरा होता है, तो हम उसी की तरफ चलेंगे अपना। 4 का 2, 2 का 1, तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना है।